कहानी की शुरुआत एक लड़के को दिखाते हुए होती है जिसका नाम निशिकाता है। वह अपने रूम में बैठकर एनिमे देख रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। जैसे ही वह कॉल उठाता है उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है। यह कॉल उसकी पुरानी दोस्त ताकागी की होती है जो अब फ्रांस में रहती है। वह उसे बताती है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब वह अपनी सपनों की जगह पर रहने जाने वाली है। निशिकाता उसे बधाई देता है और उसके लिए अच्छा होने की कामना करता है। कॉल खत्म होने के बाद वह चुपचाप मिडिल स्कूल के समय की 10 साल पुरानी एक फोटो को देखने लगता है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़की को याद करता है जो उसे कभी छेड़ना बंद नहीं करती थी। मिडिल स्कूल के दिनों में निशिकाता और ताकागी एक ही क्लास में पढ़ते थे। निशिकाता शांत स्वभाव का और शर्मीला था, इसी वजह से वह ताकागी के लिए छेड़ने का आसान निशाना बन जाता था। जो बात मजाक से शुरू हुई थी वही धीरे धीरे दोस्ती बन गई। समय के साथ निशिकाता को एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगा है। ग्रेजुएशन के बाद ताकागी को अपने माता पिता के साथ फ्रांस जाना पड़ा। उसके माता पिता अमीर बिजनेस ओनर थे और काम की वजह से अक्सर सफर करते रहते थे। विदाई का वह पल निशिकाता के लिए बहुत दर्द भरा था और उसके अंदर एक खालीपन छोड़ गया। उसे ताकागी की छेड़खानी बहुत याद आती थी जो उसके शांत दिनों को खुशियों से भर देती थी। समय बीत गया। अब निशिकाता एक पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम करता है और उसकी कमाई ज्यादा नहीं होती। वह अक्सर स्कूल में ज्यादा काम करता है, जैसे क्लासरूम साफ करना या प्रिंसिपल तनाबे के छोटे मोटे काम करना। उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही होती है। तभी एक दिन उसे खबर मिलती है कि ताकागी वापस जापान लौट आई है। यह सुनकर उसका मूड अचानक अच्छा हो जाता है। काम पर जाते वक्त रास्ते के पेड़ उसे और भी हरे भरे लगने लगते हैं और उसके स्टूडेंट्स की मुस्कान भी उसे ज्यादा जिंदा लगती है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल तनाबे उसे बताते हैं कि अगले 3 महीनों के लिए एक नई ट्रेनी टीचर आर्ट क्लास पढ़ाने आने वाली है और निशिकाता को उसे ट्रेन करना होगा। निशिकाता मना करने की कोशिश करता है लेकिन तनाबे जोर देते हैं। परेशान होकर निशिकाता अपना मन शांत करने के लिए स्कूल की सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वह देखता है कि कोई हॉलवे में आ रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि ताकागी होती है, वही जिसने उसे कॉल किया था। हैरान होकर निशिकाता उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। ताकागी बताती है कि वह कुछ समय के लिए इस स्कूल में ट्रेनी टीचर के रूप में पढ़ाने आई है। तब निशिकाता को समझ आता है कि जिस नई टीचर की बात तनाबे कर रहे थे वह ताकागी ही है। निशिकाता के हैरान चेहरे को देखकर ताकागी मुस्कुरा देती है और उसकी तरफ चलकर आती है। उसके हर कदम के साथ निशिकाता का दिल और तेज धड़कने लगता है। उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद ताकागी निशिकाता को एक ऐसी जगह चलने के लिए बुलाती है जहाँ वे दोनों पहले साथ जाया करते थे। वहाँ खड़े होकर वह देखती है कि इतने सालों में ज्यादा कुछ नहीं बदला है, यहाँ तक कि निशिकाता भी नहीं। वह उसे फिर से छेड़ती है और पूछती है कि क्या उसे अब भी एनीमे पसंद है। शर्मिंदा होकर निशिकाता का चेहरा लाल हो जाता है। ताकागी अपने बैग से एक हेडफोन निकालती है और उसका एक हिस्सा उसे देती है। फिर वही जाना पहचाना गाना बजने लगता है जो वे दोनों पहले साथ सुना करते थे। वह गाना चुपचाप उन 2 दिलों को फिर से जोड़ देता है जो कभी सच में अलग हुए ही नहीं थे। उसी शाम निशिकाता अपने दोस्त नकाई की एक छोटी सी पार्टी में जाता है जिसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली होती है। ताकागी भी वहाँ आती है क्योंकि वह भी मिडिल स्कूल के समय उनकी क्लासमेट रह चुकी है। वह रात हल्की और यादों से भरी होती है जिसमें पुराने किस्से और बातें होती हैं। जाने से पहले नकाई निशिकाता को अगले दिन होने वाली शादी की याद दिलाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निशिकाता और ताकागी को पता चलता है कि उनका घर जाने का रास्ता एक ही है, इसलिए वे साथ चलने का फैसला करते हैं। सड़क शांत होती है और उनकी बातें थोड़ी निजी हो जाती हैं। अचानक ताकागी पूछती है कि क्या निशिकाता को कभी प्यार हुआ है। घबराया हुआ और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह मान लेता है कि हाँ हुआ है। ताकागी चलना रोक देती है और कहती है कि वे अगले चौराहे पर अलग हो जाएंगे। जाने से पहले वह उससे कहती है कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। अगली सुबह ताकागी एक ट्रेनी टीचर के रूप में अपना पहला दिन शुरू करती है। तनाबे के कहने पर निशिकाता उसके साथ रहता है। शुरू से ही ताकागी बच्चों का दिल जीत लेती है। उसका शांत स्वभाव और दोस्ताना मुस्कान उसे तुरंत सबका पसंदीदा बना देती है। स्कूल के बाद निशिकाता एक स्टूडेंट के घर पढ़ाई का सामान देने जाता है। वह स्टूडेंट माचिदा घबराहट की वजह से स्कूल आना बंद कर चुका था। निशिकाता ताकागी को बताता है कि वह माचिदा से अक्सर मिलने जाता है ताकि वह पढ़ाई में पीछे न रह जाए। वह बदले में कुछ नहीं चाहता, बस अपनी जिम्मेदारी और परवाह की वजह से ऐसा करता है। उसकी इस लगन से प्रभावित होकर ताकागी सुझाव देती है कि वे उस मंदिर चलें जहां वे स्टूडेंट होने के समय जाया करते थे। मंदिर में ताकागी फ्रांस में बिताए
अपने समय के बारे में खुलकर बताती है। वह मानती है कि वहाँ की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसे जापान, अपने दोस्त और खासकर वह पल बहुत याद आते थे जो उसने कभी निशिकाता के साथ बिताए थे। शाम की शांत हवा में खड़े होकर वह मुस्कुराती है और कहती है कि वह उन यादों को फिर से जीकर बहुत खुश है। निशिकाता चुपचाप उसकी बातें सुनता है और महसूस करता है कि वह उसके लिए अब भी कितनी मायने रखती है। कुछ पलों के लिए वह एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करता है जहां वे दोनों साथ साथ बूढ़े होते हैं। यह सोच उसे उम्मीद से ज्यादा सुकून देती है। अगले दिन नकाई की शादी होती है। निशिकाता शादी की खुशी में अपनी पुरानी क्लास के दोस्तों के साथ शामिल होता है, जिनमें ताकागी भी होती है। जब दुल्हन अपना गुलदस्ता उछालती है तो ताकागी उसे पकड़ लेती है और वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। उसे देखते हुए निशिकाता फिर से अपनी खामोश कल्पनाओं में खो जाता है। वह सोचता है कि एक दिन वह उससे शादी करेगा और यह सोच उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तभी एक दोस्त उसे टोकता है और मजाक करता है कि वह फिर से खो गया है। बाद में जब निशिकाता नकाई को शादी का तोहफा देता है तो नकाई हंसते हुए पूछता है कि क्या वह अकेले रहने से कभी नहीं थकता। वह कहता है कि ताकागी के जज्बात हमेशा साफ रहे हैं और उसे याद दिलाता है कि स्कूल के दिनों में वह उसे कितनी बार छेड़ा करती थी। निशिकाता सिर हिलाकर कहता है कि वह सब मजाक था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उलझन दिखती है जिसे वह छुपा नहीं पाता। कुछ ही देर बाद एक हादसा होता है जब ताकागी के हाथ से गुलदस्ता फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। बिना सोचे समझे निशिकाता उसे निकालने के लिए पूल में कूद जाता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में ताकागी भी पूल में कूद जाती है। उसके इस अचानक किए गए काम से वह भावुक हो जाती है। दोनों भीगे हुए बाहर आते हैं और शर्मिंदा होने के बजाय हंसने लगते हैं। ताकागी उसे छेड़ती है कि वह सिर्फ उसके गुलदस्ते को बचाने के लिए कूद गया और उसकी हंसी पूरे पुल के पास गूंज जाती है। बाद में जब वे घर की ओर साथ चलते हैं तो माहौल शांत लेकिन आरामदायक हो जाता है। कभी कभी उनकी नजरें मिलती हैं और हर नजर में बिना कहे बहुत कुछ होता है। चुप्पी तोड़ते हुए ताकागी पूछती है कि क्या निशिकाता की कोई गर्लफ्रेंड है। वह मान लेता है कि नहीं है और कहता है कि उसे ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता। जिज्ञासा से वह भी उससे वही सवाल करता है। हल्की सी मुस्कान के साथ ताकागी कहती है कि वह अंदाजा लगाए। निशिकाता मान लेता है कि इतने सालों में उसके कई चाहने वाले रहे होंगे। यह सुनकर वह हैरान रह जाता है जब ताकागी बताती है कि पिछले 10 सालों में उसने किसी को डेट नहीं किया। शर्माते हुए निशिकाता हिम्मत जुटाता है और उसे आतिशबाजी देखने साथ चलने का न्योता देता है। वह कहता है कि यह शायद सादा होगा, लेकिन वह हमेशा चाहता था कि वे दोनों साथ आतिशबाजी देखें। ताकागी मान जाती है और उसकी मुस्कान सच्ची और नरम होती है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और दिल ही दिल में खुशी महसूस करते हैं। कुछ दिनों बाद ताकागी घाट पर माचिदा से मिलती है। वह लड़का अकेला बैठा सामने के शांत नजारे की पेंटिंग बना रहा होता है। निशिकाता की बातों को याद करते हुए ताकागी धीरे से उसके पास जाती है और उससे बात करती है। शुरू में माचिदा झिझकता है, लेकिन जैसे ही वह निशिकाता का नाम लेती है उसका चेहरा खिल उठता है। वह बताता है कि निशिकाता हमेशा कितना दयालु और धैर्य रखने वाला रहा है और मुश्किल समय में भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसे याद है कि निशिकाता ने एक बार उससे कहा था कि कामयाबी सिर्फ स्कूल में ही नहीं मिलती और अगर पेंटिंग उसे खुशी देती है तो उसे करते रहना चाहिए। माचिदा कहता है कि वही बातें हैं जिनकी वजह से वह आज भी पेंटिंग करता है। उसी हफ्ते स्कूल में ताकागी दूर से किसी जानी पहचानी शक्ल को देखती है। वही लड़की जो घाट के पास खड़ी थी। उसका नाम ओझाकी है। वह निशिकाता के पास आती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है। भारी आवाज में ओझाकी बताती है कि माचिदा के स्कूल आना बंद करने की वजह वही थी। कुछ समय पहले उसने उससे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन उसके बाद वह स्कूल वापस नहीं आया। जब वह उसके घर गई तो उसने मिलने से मना कर दिया। तब से ओझाकी खुद को दोष देती आ रही है और मानती है कि उसी ने उसे दूर कर दिया। सारी बात सुनने के बाद निशिकाता उसे समझाता है कि वह खुद को दोष देना बंद करे। वह कहता है कि जिंदगी की हर बात को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। हो सकता है माचिदा के स्कूल छोड़ने की कोई और वजह भी रही हो। अगर ओझाकी सच में खुद को दोषी मानती है तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह उससे सीधे मिले और अपने दिल की बात साफ साफ कहे। इसी बीच ताकागी माचिदा को स्कूल के पास पहाड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर में ले जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह पहले कभी यहाँ आया है। माचिदा सिर हिलाकर कहता है कि हाँ आया है, लेकिन उस समय अपनी मर्जी से नहीं। जैसे जैसे वह वहाँ का नजारा पेंट करता है वह धीरे धीरे खुलकर बात करने लगता है। वह बताता है कि उसने स्कूल पैसों की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह ओझाकी का सामना करने से डरता था।
उसके प्यार का इजहार उसे अचानक लगा था और उसे लगा कि वह प्यार पाने लायक नहीं है। ताकागी चुपचाप उसकी बात सुनती है और फिर कहती है कि किसी का प्यार बोझ नहीं होता बल्कि एक तोहफा होता है। उन भावनाओं से भागने से बस पछतावा ही बढ़ता है। उसकी बातों से हिम्मत पाकर माचिदा उसे धन्यवाद देता है और फैसला करता है कि वह दोबारा स्कूल जाएगा। मन ही मन उसे एहसास होता है कि उसने कभी ओझाकी के प्यार को बोझ नहीं समझा था। सच तो यह है कि वह भी उसे हमेशा से पसंद करता था। अगले दिन माचिदा नए हौसले के साथ स्कूल लौटता है। वह ओझाकी के साथ क्वायर में शामिल होता है और फिर से क्लास अटेंड करने लगता है। ब्रेक के समय वह उससे अकेले में बात करने को कहता है। ओझाकी घबराते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगता है उसके इजहार की वजह से ही वह दूर चला गया। माचिदा तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी बातों से उसे कोई बोझ नहीं लगा था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। वह अपने जज्बातों से भागने के लिए माफी मांगता है और आखिरकार कह देता है कि वह भी उसे पसंद करता है। दूर से यह सब देख रहा निशिकाता दोनों के लिए मन ही मन खुशी और इज्जत महसूस करता है। उनकी हिम्मत देखकर उसे अपनी झिझक याद आती है। बाद में वह तनाबे से पूछता है कि अगर किसी को कोई पसंद हो तो क्या उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। तनाबे सीधा जवाब देता है कि हाँ, कह देनी चाहिए। जज्बात छुपाने से बस पछतावा होता है। कभी कभी मौका हमेशा के लिए चला जाता है। यह सुनकर निशिकाता समझने लगता है कि प्यार कोई छुपाने वाली चीज नहीं बल्कि जोखिम लेने लायक चीज है। उस रात निशिकाता आतिशबाजी वाले मेले के गेट पर ताकागी का इंतजार करता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, जैसे जिंदगी की पहली असली डेट हो। थोड़ी देर बाद ताकागी आती है, सादा लेकिन खूबसूरत किमोनो पहने हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ। उसे देखकर निशिकाता कुछ पल के लिए ठहर जाता है। दोनों साथ मेले में जाते हैं, रोशनी और आवाजों के बीच घूमते हैं, ऐसे जैसे समय थम गया हो। जब आतिशबाजी शुरू होती है, निशिकाता आसमान की ओर देखते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत है। फिर ताकागी की ओर देखकर कहता है कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसकी मुस्कान है। वह उसे उसके पुराने छेड़ने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उन्हीं पलों ने उसकी शांत जिंदगी को जिंदा बना दिया। उसके बिना शायद वह कभी खुलकर जीना नहीं सीख पाता। जाने से पहले वह कहता है कि परसों उसका स्कूल में आखिरी दिन है और वह जहाँ भी जाए खुश रहे। ताकागी हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है। उसकी आंखों में गहराई होती है। अगले दिन ताकागी अपने स्टूडेंट्स और तनाबे से अलविदा कहती है। माहौल थोड़ा उदास होता है। यह देखकर नकाई निशिकाता को डांटता है और कहता है कि अगर वह अब भी चुप रहा तो उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। जाते समय माचिदा ताकागी को बुलाता है और बताता है कि ओझाकी से दिल की बात कहने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। वह कहता है कि उसे और निशिकाता को भी साथ होना चाहिए। यह सुनकर ताकागी सच बता देती है। वह कहती है कि वह निशिकाता से बहुत लंबे समय से प्यार करती है। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है अपने जज्बात छुपाकर रखने के लिए। वह बताती है कि मिडिल स्कूल में उसने कई बार इशारे में कहा था, लेकिन निशिकाता कभी समझ नहीं पाया। माचिदा मुस्कुराकर कहता है कि शायद उसके इशारे बहुत हल्के थे। वह उसे सलाह देता है कि इस बार साफ साफ अपने दिल की बात कहे ताकि निशिकाता समझ सके। हिम्मत जुटाकर ताकागी निशिकाता को क्लासरूम में ढूंढने जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। 10 साल पहले वे इसी जगह नीले आसमान के नीचे हंस रहे थे, जैसे दुनिया थम गई हो। उसे एहसास होता है कि उसकी मुस्कान उसके लिए हमेशा कितनी खास रही है। चुप्पी तोड़ते हुए निशिकाता पूछता है कि क्या वह कुछ कहना चाहती है। जब वह झिझकती है तो वह खुद बोलने लगता है। वह कहता है कि उसकी मौजूदगी ने इन सारे सालों में उसके दिल की खाली जगह भर दी। उसका छेड़ना जो पहले परेशान करता था, बाद में बहुत कीमती लगने लगा। उसके जाने के बाद उसने उस खालीपन को भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी पूरी लगती है तो सिर्फ उसकी वजह से। कांपती आवाज लेकिन साफ शब्दों में निशिकाता आखिरकार कबूल करता है कि वह पिछले 10 सालों से ताकागी से प्यार करता है। ताकागी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। वह कहती है कि प्यार अक्सर उलझा हुआ लगता है, लेकिन यह उलझन तब होती है जब लोग उससे डरते हैं और उसका सामना नहीं करते। अब जब निशिकाता ने अपने दिल की बात कह दी है तो वह बताती है कि वह भी बिल्कुल वही महसूस करती है। वह भी पिछले 10 सालों से उससे प्यार करती आई है। कुछ दिन बाद निशिकाता ताकागी को फिर से स्कूल बुलाता है। दोनों साथ में क्वायर रूम में जाते हैं, जहां ओझाकी और बाकी स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ओझाकी माफी मांगती है कि वह पहले अलविदा नहीं कह पाई थी और बताती है कि जो गाना वे गाने वाले हैं वह ताकागी के आने वाले सफर के लिए एक तोहफा है। जैसे ही बच्चे गाना शुरू करते हैं, निशिकाता और ताकागी के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। यह वही विदाई वाला गाना होता है जो उन्होंने सालों पहले अपने ग्रेजुएशन के समय सुना था। उनकी पहली मुलाकात से लेकर ताकागी की छेड़छाड़ और उस उदास दिन तक जब वे अलग
अलग हुए थे सब कुछ साफ साफ याद आ जाता है। यह लगभग यकीन करना मुश्किल लगता है कि जो प्यार उन्होंने इतने सालों तक छुपा कर रखा था वह आज इतना सच्चा और मजबूत बन चुका है। उनका प्यार जो साफ और लगातार था समय और दूरी को पार कर चुका है। आखिरकार वह शादी में बदल जाता है। जो वादा कभी शब्दों में नहीं कहा गया था वह अब एक पक्के रिश्ते में बदल जाता है। उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनके दिल एक दूसरे के हैं। साल बीतते जाते हैं और उनकी साथ की जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। निशिकाता और ताकागी को एक बेटी होती है जो उनके घर में हंसी और खुशी भर देती है। निशिकाता अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ देता है और ताकागी के पिता के बिजनेस में मदद करने लगता है। लेकिन चाहे जिंदगी में कितने भी बदलाव क्यों न आ जाए उनका रिश्ता वैसा ही रहता है। वे कभी उस जगह को नहीं भूलते जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, जहां दो दिल मिले थे और चुपचाप हमेशा के लिए एक हो गए थे। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।